मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश भाटिया, व्यापार दूत कोटा। आज दिनांक 2 फरवरी 2022, शुभ दिन बुधवार, फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पिछले 2 दिन से लगातार NCDX वायदा में हल्दी, जीरा व धनिया तीनों मंदे हैं। कई किसानों के, कई व्यापारियों के फोन आ रहे थे, वो बहुत पैनिक थे कि साहब ऐसा तो नहीं कहीं 8,000 चला जाए, कोई 7500 चला जाए। तो मित्रों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी कोई माल तो आपको खरीदना नहीं है। आपके पास जो रखा हुआ है माल, उसके भाव ही अप डाउन हो रहे हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि 100 रुपये के भाव में या 200 रुपये के भाव में 2-5 रुपये की तेजी मंदी से कहीं कोई घबराहट में आने का कारण नहीं बनता है। घबराहट में आने का कारण इसलिए नहीं बनता है कि धनिया का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 10 से 15 लाख बोरी 1 मार्च को 2022-23 की फसल में मिलेगा। वहीं जीरा हो या हल्दी हो, इन दोनों मसालों को जो लोग चला रहे हैं, ये रिपोर्ट है कि बहुत सॉलिड, यानी कारोबार के बहुत माहिर लोग इस NCDX बोर्ड को चला रहे हैं। इसलिए 5-10 रुपए की तेजी मंदी से ना घबराएं। 5-10 रुपए की तेजी मंदी इसलिए कह रहा हूं कि 100 रुपए किलो के भाव में यदि तेजी का सर्किट किसी जिन्स में लगता है तो 5-10 रुपए एक साथ बढ़ते हैं, या मंदी का कोई सर्किट लगता है तो 5-6 रुपए एक साथ घट जाते हैं। इसलिए इसको उसी संदर्भ में देखें। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि मसालों का साल है और मसाले ही आने वाले समय यानी 2022 वर्ष में राजा होंगे। इसलिए कहीं से कहीं तक यदि मन में कोई घबराहट आ रही हो तो उसको निकाल दें। जो टारगेट मैंने पूर्व में दिए थे, वह टारगेट मैं समय समय पर कहता रहता हूं कि टारगेट में समय का हेरफेर हो सकता है, लेकिन टारगेट गलत नहीं होंगे। और समय का फर्क, बहुत सारी एग्री कमोडिटी है, बहुत सारी तकलीफें होती है इसमें, तो बाय द वे में कुछ तकलीफें आ जाती है। हालांकि अभी धनिया में कोई ऐसी तकलीफ नज़र नहीं आ रही है और न ही आगे तकलीफ नज़र आएगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी तक तो बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन वगैरह का इंपोर्ट दिखाकर 1-2 कंटेनर बेचकर आयातक हमें पैनिक कर देते थे। लेकिन अभी जो समय और परिस्थितियां चल रही है, उस हिसाब से बुल्गारिया, रोमानिया या यूक्रेन कोई इतना माल नहीं बचा है कि वह भारतीय धनिया की पूर्ति कर दे। वह माल भी धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। वह नई फसल जुलाई अगस्त के पहले
वहाँ की भी नहीं आएगी। इसलिए कहीं से कहीं तक कोई डर का माहौल नहीं है। डर का माहौल इसलिए भी नहीं है कि इतने ऊंचे भाव में करेक्शन आना लाजमी है। हर बढ़त के साथ, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में कहा था, कि हर करेक्शन पर माल खरीदना बनता है। जो लोग इन तीनों मसालों के व्यापार में प्रवेश नहीं कर पाए हैं, उन लोगों के लिए मैं एक और मौका माल को लेने का बनता है। धनिया, जीरा, हल्दी तीनों लेने का बनता है। इसलिए कहीं से कहीं तक घबराहट में ना आए, तथा जो कि पूर्व में भी मैंने कह रखा है कि 2022 में धनिया 200 प्लस, हल्दी 200 प्लस तथा जीरा 300 प्लस निश्चित रूप से होगा। ये आप अटल विश्वास रखिए और मन के अंदर इसी धारणा को संजो कर रखिए। 2022 करीब 5-7 साल बाद एक ऐसा मौका आया है जिसमें सट्टेबाजी के नुकसान, नोटबंदी के नुकसान तथा स्टॉक का वजन किसी माल में नहीं है। इसलिए कहीं से कहीं तक कोई घबराहट में आने की जरूरत नहीं है। वहीं पूर्व में मैंने सरसों और सोयाबीन भी इसी के साथ ऐड की थी, तो वापस ये दोनों जिनसों को ऐड कर रहा हूं। मित्रों, सरसों नई आनी चालू हुई है। हालांकि 8 दिन पहले नई नहीं आई थी तो पैनिक थे, तथा 8 दिन में बाजार बढ़ा दिए। जयपुर 82, 82.5 तथा कोटा सलोनी 88 के भाव तक पहुंचा। उसके बाद आज फिर थोड़े से बाजार रिवर्स हुए हैं। तो सीजन की मंदी तो बनती है, लेकिन सीजन की मंदी से मेरा मतलब है कि 6,6500 से कम बाजार मुझे मार्च में भी समझ में नहीं आता है। नई सूखी सरसों। वहीं बात करें सोयाबीन, सोयाबीन में इंटरनेशनल तेल बाजार, चाहे पाम ऑयल हो चाहे सोया तेल हो, दोनों ही तेज हैं। लेकिन सरकारी नियंत्रणों के कारण प्लांट वाले ऊपर के भाव में सोयाबीन लेने में थोड़े हिचकिचाहट है। लेकिन यह हिचकिचाहट भी 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन कब तक वो बाजारों को नहीं बढ़ने देंगे। हालांकि सोयाबीन के बाजार नहीं बढ़े, लेकिन इसी पीरियड में सोया ऑयल और मस्टर्ड ऑयल 10 से 20 रुपया बढ़ गया है। इसलिए मैं कहीं से कहीं तक ये सलाह नहीं दूंगा आपको कि आप बेच के निकल जाओ। सरसों नई की हालत अभी तक तो ये बनी हुई है कि माल पूरी तरह से मंडियों में नहीं आया है। लेकिन यदि माल आ भी जाएगा तो भी, जैसा कि मैंने पूर्व में कई बार कई वीडियो में कहा है कि भारत की खपत बढ़ रही है। विश्वव्यापी खाद्य तेलों की खपत बढ़ रही है। इसलिए कहीं से कहीं तक घबराहट में नहीं आना है, तथा इस वर्ष सरसों और सोयाबीन दोनों में बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। बस बात केवल धैर्य रखने की है। धैर्य के साथ सभी टारगेट व सभी भाव निश्चित रूप से आएंगे। 6,6500 में
मैं सरसों में प्रवेश करने की सलाह दूंगा तथा सोयाबीन एज इट इज जो बाजार चल रहा है उसमें ले सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट तेज है उस हिसाब से आज सोयाबीन का भाव 7,000 रुपये होना चाहिए था, लेकिन अभी भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए नहीं आया है। लेकिन बाजार आज नहीं तो कल आएगा जरूर। धन्यवाद।